छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसके सदस्य का नाम था पप्पू। ये शख्स इंतहाई ईमानदार और सादा आदमी था जो लोगों की मदद करने में सबसे आगे होता। ये शख्स दिल का तो अमीर था लेकिन हालात के आगे मजबूर था। एक दिन पप्पू घर बैठे चाय पी रहा था कि उसकी बीवी आई और कहने लगी, सलमान के पापा, साथ वाली पड़ोसन आपसे मिलने आई हैं। वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। अच्छा ठीक है, तुम उसे अंदर बुला लो। सुनिए मौसी, अंदर आ जाइए आप। सलमान भाई, मेरे बच्चे घर भूखे बैठे हैं, उनको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, मैं आपको वापस दे दूंगी। कोई बात नहीं मौसी, आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ। आप बाजार से सामान लाकर बच्चों को कुछ ना कुछ खिला दें। अगर और ज़रूरत हो तो पैसे की मुझे बताना। सलमान भाई, ऊपर वाला आपका भला करेगा। आप गरीबों के लिए इतना कुछ करते हैं। आपके बच्चे घर में भूखे बैठे हैं और आप लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 200 रुपये ही थे। 50 रुपये अपने मौसी को दे दिए, अब हम क्या करें? आप रिस्क के मामले में परेशान ना हुआ करें। जो हमारे नसीब में लिखा है वो हमें ज़रूर मिल के रहेगा। लोगों की मदद करने से माल में इजाफा होता है। माल कभी भी कम नहीं होता मदद करने से। मेरे पास अब सिर्फ 150 रुपये ही बचे हैं। आप वो मुझसे पैसे ले जाएं, बच्चों के लिए बाजार से कुछ खाने के लिए ले आएं। सुबह से शाम हो गई, बच्चों ने एक निवाला भी अपने पेट में नहीं डाला। कुछ ले आएं। आप मुझे 150 रुपये दे दें। कुछ मैंने लोगों से उधार लेनी है। मैं उनसे उधार पैसे लेकर कुछ बच्चों के लिए खाने पीने के लिए ले आता हूँ। आप परेशान ना हुआ करें, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। मुझे आपसे हमेशा यही गिला रहता है। बच्चों के लिए खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं और आप लोगों को उधार देते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं आप। मुश्किल वक्त में किसी के काम आना यही इंसानियत है और मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। पप्पू अपने पैसे वापस लेने के लिए अपने दोस्त के पास आया। साजिद, क्या हाल है आपका? कैसी तबीयत है? और सुनाओ, काम कैसे चल रहा है? सब ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। पप्पू, इतने दिन बाद कहाँ से आए हो? कहाँ गुम रहते हो? मिलते ही नहीं यार तुम। बस यार, खेती बाड़ी में बिजी रहता हूँ। आज टाइम निकाला, सोचा तुमसे मिलते चलूँ। बहुत दिन हो गए तुमसे मुलाकात नहीं है। और सुनाओ, घर में सब ठीक हैं? हाँ पप्पू यार, घर में तो सब ठीक है। तुम सुनाओ, तुमने आज गरीब लोगों के लिए कैसे टाइम निकाला? तुम तो बहुत अमीर आदमी हो, बहुत बिजी हो। ऐसी तो कोई बात नहीं यार, मैंने तुमसे कुछ पैसे उधार लेने थे। आज वो तुमसे उधार वापस लेने आया हूँ। यार तुम तो जानते हो कि काम के हालात अभी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे अभी वापस नहीं दे सकता। पप्पू को घर जाते हुए रास्ते में एक गरीब आदमी नजर आया। कौन हो भाई? इस गांव में आपको पहली बार देखा है। इस गांव को से आप लगते नहीं हो। कहां से आए हो? शक्ल से तो तुम बहुत ज्यादा बीमार और भूखे नजर आते हो। क्या तुमने आज खाना खाया है या नहीं खाया? जी आपने सही फरमाया, मैं इस गांव का नहीं हूं। मैं साथ वाले गांव में रहता हूं। मेरे 3 बच्चे थे, तीनों ने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और 2 दिन हो गए मेरे पेट में एक निवाला भी नहीं। मेरे पास रहने के लिए भी जगह नहीं। अच्छा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हें उसमें से 50 रुपये दे देता हूँ। तुम कुछ ना कुछ खा लेना और ऊपर वाला तुम्हारा रहने का भी कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर कर देगा। बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। यार तुम मुझे दूसरों का एहसास करने वाले इंसान लगते हो। तुम आज कुछ मेरे साथ अच्छा करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ भी अच्छा करेगा। आज जो ये तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, ये इनके साथ भी एक ना एक दिन ज़रूर होगा। पप्पू को उसके ही गांव की एक गरीब बुढ़िया मिली जो पप्पू को देखकर रुक गई और पप्पू से कुछ कहने लगी। अरे माँ जी, गर्मी का मौसम है, इतनी कड़क धूप में आप कहाँ जा रही हो? अरे पप्पू भाई, मैं सुबह की आपको ही ढूंढ रही थी। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने आपसे एक बात करनी है। हाँ जी माँ जी, बताएं आपने क्या बात करनी है मुझसे?
पप्पू, तुम्हारे भाई को रात से बहुत तेज बुखार है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं आपको देता हूँ, आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ऊपर वाला तुम्हारे बीवी बच्चों को हमेशा सलामत रखे। पप्पू भाई, आप गरीब लोगों की कितनी मदद करते हैं, आपका भी भला हो। सारे पैसे तो मैंने गरीबों में तकसीम कर दिए हैं, अब घर जाऊंगा तो बीवी मुझसे लड़ेगी। मेरे बच्चे सुबह के भूखे बैठे हैं, अब समझ नहीं आती कि क्या करूं, उनके लिए क्या लेकर जाऊं, उन्हें क्या खिलाऊं, कुछ भी समझ नहीं आ रही। पप्पू सड़क किनारे बैठे यही सोचता रहा कि अब सारे पैसे तो ख़त्म हो गए, अब बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं। जब पप्पू शाम को घर गया तो उसकी बीवी फ़ोन पर बात कर रही थी। आप तो थोड़ा सा राशन लेने गए थे, लेकिन आपने तो इतना सारा महीने भर का राशन घर भिजवा दिया है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो घर पर कोई भी राशन नहीं भिजवाया, मैं तो सुबह का गया हुआ अब वापस घर पर आ रहा हूँ। क्या अगर आपने राशन नहीं भिजवाया तो एक शख्स आपका नाम लेकर इतना सारा राशन दे गया? मैं अपने दोस्त से अपने पैसे वापस लेने गया था, लेकिन उसने मुझे देने से इनकार कर दिए। मैं घर लौट ही रहा था कि एक पड़ोस के गांव का एक शख्स मिला जिसके पास खाने के लिए कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने उसे खाने के कुछ पैसे दे दिए। वापस आ ही रहा था कि अपने ही गांव की एक बुढ़िया मिली जिसका पति बहुत ज़्यादा बीमार था। उस डॉक्टर को दिखाने के लिए उसके पैसे नहीं थे, बचे हुए पैसे मैंने उसको दे दिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, फिर ये राशन कौन दे के गया? पप्पू सारे दिन की बीती अपनी बीवी को सुनाने लगा। दोस्तों, जब आप किसी की मदद करने का सोचते हैं, मदद करते हैं, तो आपकी भी गैब से मदद ज़रूर होती है। इसलिए कहते हैं कि किसी की भी मदद करने से कभी भी ना चूकिए।